मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो मैथ का टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वह मेरे प्यारे बच्चों टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मेरे प्यारे बच्चों, तो संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नंबर सिस्टम बोलते हैं, नंबर सिस्टम। तो ये मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कहाँ कहाँ उपयोगी है? जैसे आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, सीआरपीएफ, सेसफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, आरपीएफ और पुलिस का एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाहे अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, टेट, सीटेट देने जाते हैं, चाहे एसएससी जीडी का, चाहे एसएससी का, तो उसके लहजे से यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वह संख्या पद्धति है। तो 100 से संख्या, यहाँ देखिए 100 से संख्या 100 से 60 ट्रिक, 100 से संख्या 100 से 60 ट्रिक, और 100 से संख्या 100 से 67, 100 से संख्या 100 से 67। तो जो आज का टॉपिक है वह है 60 ट्रिक 67, 60 ट्रिक 67। पार्ट 1 आपको लोगों को दे रहा हूँ, इसी में पार्ट 2 पार्ट 3 देते रहेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग इसको लास्ट तक एकदम दिल लगा के पढ़िए और देखिए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। संख्याएं कितनी होती हैं? तो संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ जो परीक्षा उपयोगी कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको पार्ट 1 में मैं डाल रहा हूं, और फिर इसी तरह से पार्ट 2 में डालेंगे, पार्ट 3 में डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्याएं, अब संख्याएं आप लोग रटे होंगे कि संख्या कौन कौन सी होती हैं, पढ़े भी होंगे। तो संख्याओं में होती है पहली जो प्राकृत संख्या, या इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर। अब यह प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वस्तुएं गिनने के काम में उपयोग में आता है। इससे हम लोग वस्तुओं को गिन सकते हैं कि वस्तुएं 1 2 3 4 5। तो अब देखेंगे आप कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक यह संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्या। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1 होती है। लेकिन अब इसको कैसे रटेंगे? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों टैली व ट्रिकली के माध्यम से आपको टैली कराते हैं। प से प्राकृतिक, प से प्राकृतिक, अब प से पहली, प से प्राकृतिक, प से पहली। पहली संख्या क्या होती है? जैसे हम लोग रटते हैं, अरे चला बेटा रटा हो, तो 1 2 3 4 5 हम लोग बचपन में पढ़ते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम लोग कहते हैं 1 2 3, तो किससे शुरुआत करते हैं? 0 से नहीं, ये नहीं बोलते हैं 0 1 2, ऐसे कहते हैं। मैं छोटे छोटे बच्चों को जब रटवाते हैं हम लोग हैं तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 1 2 3 रटा 1 2 3 4 5। तो प से प्राकृतिक, प से पहली। इसका एक और टैली करा सकते हैं। तो पहली कौन सी संख्या है? तो पहली संख्या 1 है। दूसरा एकदम जबरदस्त आप टैली करा सकते हैं। प से प्राकृतिक, प से पहला पहला। तो पहला पहला आपका प्यार चौथा होता है, पहला होता है, और उसके बाद पहले प्यार के बाद और किसी से प्यार कर लेते हैं तो दूसरा हो जाता है। तो पहला प्यार, प से प्राकृतिक, प से पहला प्यार। तो पहला प्यार क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1। जिससे भी पहला प्यार करेंगे वह प्रथम नंबर पर रहेगा, तो 1। इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 1। सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। अब इनमें होता क्या मेरे प्यारे बच्चों? एक एक का अंतर होता है। इनमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक एक का अंतर होता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक एक के अंतराल से बढ़ रही हैं। तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें एक एक का अंतर होता है। अब मान के चले बहुत परीक्षा उपयोगी है मेरे प्यारे बच्चों। यह पहली यदि प्राकृतिक संख्या मानते हैं यक्स, तो दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? यक्स प्लस 1। या औसत में जब जाएंगे तो आपको बहुत उपयोग में आएगा। तो दूसरी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 1, क्योंकि एक के अंतराल से मेरे प्यारे बच्चों बढ़ेगी। तो दूसरी हो जाएगी यक्स प्लस 1। तीसरी क्या हो जाएगी? 1 में 1 जोड़ देंगे तो यक्स प्लस 2। चौथी क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 3। तो देखिए पहली x, दूसरी x प्लस 1, तीसरी x प्लस 2 और चौथी x प्लस 3। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर से यह स्पष्ट आपको दिखेगा। दूसरी संख्याओं का जो प्रकार है वह है मेरे प्यारे बच्चों विषम संख्या। अब विषम संख्या को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आड नंबर। क्या मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं? जैसे अभी दिल्ली में आप देखे होंगे आड और इवेन के क्रम में गाड़ियां चलती थी, आड और इवेन। तो मेरे प्यारे बच्चों विषम संख्या ऑड नंबर। अब इसका जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों ये देख लेते हैं परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है जो 2 से न कटें, ऐसी संख्याएं जो भाग देने पर 2 से पूरा पूरा न कटें। तो पूरा पूरा न कटें, तो जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो शेष बच जाएगा। तो 2 से न कटें। अब कौन कौन सी 2 से नहीं कटेगी अब देखना है। तो इनमें होता है मेरे प्यारे बच्चों 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसी तरह से डॉट डॉट अनंत तक होता है। अब देखेंगे तो प्राकृतिक संख्या जैसे था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इनमें विषम संख्या हो गया 1, 3, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो इसमें माइंड में आता है सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 1। लेकिन अब इसका टैली व ट्रिकली माध्यम से टैली कराइए। क्या टैली कराइए? कैसे जन्मजुगी याद रहेगा, एकदम माइंडवा में धस जाए, कबो ना भूले। तो विषम 1 देख रहे हैं। विषम में क्या देख रहे हैं? 1। व का मतलब 1। ओड में, आड में भी ओ देख रहे हैं। ओ का मतलब 1। तो 1 कौन सी संख्या होती है? 1 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 1। 1 का मतलब 1। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1। लेकिन मेरे अंदाज में इसको जरा टैली करा लीजिए। ब से विषम, ब से बैलंट, ब से विषम, ब से बैलंट। जो बैलंट होते हैं वो किसी की सुनते उनते नहीं आए। वो क्या करेंगे? हर बात बात में अपने मुख से बीख उगलते रहेंगे। तो जो बैलंट रहेगा उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी? नहीं बनेगी। तो जब गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, क्योंकि वो हर समय बीखे उगलेगा, तो उसकी गर्लफ्रेंड भाग जाया करेगी। तो हर बार वो सिंगल बचेगा। क्या बचेगा? सिंगल बचेगा। सिंगल का मतलब अकेला बचेगा। तो ब से विषम, ब से बैलंट। जो बैलंट होते हैं उसका किसी से पता नहीं होगा, कोई लड़की गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी, तो सिंगल बचेगा, अकेला बचेगा। तो अकेला का मतलब 1। अकेला का मतलब 1, अकेले रह गया घर में। अकेला का मतलब 1। तो विषम संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1। सबसे विषम छोटी संख्या की शुरुआत होती है 1। और सबसे छोटी आड नंबर क्या होता है? तो 1। अब मेरे प्यारे बच्चों जो परीक्षा उपयोगी है वह आता है विषम संख्याओं में कितने कितने का अंतर होता है। यदि यह याद रहेगा तो आप 1 मालूम है तो अनंत तक निकाल लेंगे। तो यह देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। क का अंतर है देखिए। 1 के बाद 3 2 का अंतर, 3 के बाद 5 2 का अंतर। ये देखिए 1 के बाद 3 तो 2 का अंतर, 3 के बाद 5 2 का अंतर, 5 के बाद 7 2 का अंतर, 7 के बाद 9 2 का अंतर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 2 का अंतर है। तो परीक्षा उपयोगी हम लोगों को माइंड में कंसेप्ट अपनाना है कि पहली आपकी विषम संख्या है यक्स। पहली विषम संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यक्स। तो दूसरी विषम संख्या क्या हो गई? यक्स प्लस 2, क्योंकि 2 के अंतराल से बढ़ती रहेगी। दूसरी हो गई यक्स प्लस 2। तीसरी क्या हो गई? यक्स प्लस 4। चौथी क्या हो गई? यक्स प्लस 6। पहली यक्स तो x प्लस 2 और 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो x प्लस 4, x प्लस 6। चलिए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आगे चलते हैं। अगली संख्या का प्रकार है सम संख्या। अरे गजब, सम संख्या। और जो विषम रहेगा वो कि ब से विषम, ब से बैलंट, किसी की नहीं सुनेगा। जबकि हु का ना सुनिया बेटा तो का रही अकेले रही। तो अकेले का मतलब 1। लेकिन 100 से सम 100 से सुनिया सब कर, 100 से सम 100 से सुनिया सब कर। तो अभी इस पर टैली कराते हैं। तो सम को बार में कट रहा है? 1 2 बार में कट रहा है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गई? 2। परिभाषा से टैली करा लीजिए। जो 2 से कटे, सम संख्या की परिभाषा है जो मेरे प्यारे बच्चों 2 से कटती है उन्हीं संख्याओं को हम सम संख्या कह सकते हैं, जो 2 से कटे। अब मेरे प्यारे बच्चों है क्या? पहली सम संख्या शुरू हो रही है 2 से, लेकिन इंग्लिश में भी टैली करा लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सम संख्या को बोलते हैं इवेन नंबर। कौन मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं? इवेन नंबर। तो इवेन नंबर का मतलब इवनिंग। इवेन नंबर का मतलब इवनिंग। तो एगो सुबह का पहर होला तो ओके बोलल जाला पहला पहर। इवनिंग का मतलब साँझ का पहर, तो दूसरा पहर आ गल। तो दूसरा मतलब एगो सुबह
एगो शाम। तो पहला पहर हो गया सुबह टैली कराने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, और शाम का मतलब दूसरा पहर। तो शाम इवेन का मतलब इवनिंग, इवेन किस पहर में आती है? दूसरे पहर में। तो दूसरे का मतलब इवेन नंबर होती है 2। एकदम माइंडवा में रटा जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। इवेन नंबर इवनिंग, इवनिंग कब आती है? सुबह शाम, दूसरे नंबर पर आती है तो 2। तो इवेन नंबर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 2। सबसे छोटी इवेन नंबर हो गई 2, और सबसे छोटी सम संख्या कट गया 2 बार में तो 2 हो गई। अब जब 2 हो गई तो दूसरी निकाल लीजिए। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 अनंत तक हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तब आप देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या में था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार था। अब विषम में हो गया 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया। तो सम में क्या बचा? 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, 10 बचा। तो 2 4 6 8 10 12 14 16। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें क का अंतराल होता है सम संख्या में। तो 2 के बाद 4 है तो 2 का अंतर, 2 के बाद 4 तो क का अंतर, 2 का अंतर, 4 के बाद 6 तो 2 का अंतर, 6 के बाद 8 2 का अंतर, 8 के बाद 10 2 का अंतर। तो 2 के अंतराल पर यह संख्याएं बढ़ती हैं। तो आ गया 2 का अंतर होता है। तो पहली सम संख्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों यक्स। तो दूसरी कितना हो जाएगी? यक्स प्लस 2। और तीसरी क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 2 में 2 जोड़ देंगे तो यक्स प्लस 4। और चौथी हो जाएगी यक्स प्लस 6। पहली देखिए यक्स, दूसरी 2 जोड़ेंगे यक्स प्लस 2, तीसरी यक्स प्लस 2 में 2 चढ़ गए 4, और चौथी यक्स प्लस 6। मेरे प्यारे बच्चों टैली ले जाइए जबरदस्त। चलिए, स से सम, स से सुनेगा सब कर। तो जो सबका सुनेगा, अब मान के चला कोनो कुल लड़किन को सुना था, तो अब कुल लड़किन का सुनी तो ओकर गर्लफ्रेंड कोनो बने खातिर उतावली रही हसन, हमहू गर्लफ्रेंड बन जाई, हमहू बन जाई। तो ओकर हर समय लड़किन का रही? साथ रही। साथ रही तो कब वो अकेले रही? कैसे रही? हर समय दुकेल रही। दुकेल का मतलब 2, दुकेल का मतलब 2। तो सम संख्या का मतलब 2। तो सबसे छोटी सम संख्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 2। ये टैली है मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए जल्दी इससे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अभाज्य संख्या, अभाज्य, इसी में देख लीजिए अभाज्य। अभाज्य का मतलब जो किसी से विभाजित ना हो। अभाज्य का मतलब अभाज्य, भाज्य का मतलब जिसमें भाग न जाए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब हिंदी में एक और भी बोलते हैं ऋण संख्या। कॉमन संख्या, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या प्राइम नंबर, तीनों एक ही है। तो अभाज्य संख्या या बोला जाला ऋण संख्या या प्राइम नंबर। अब जल्दी से आपको अंग्रेजी का टैली करा देते हैं। पहले देख ही लीजिए। अब प्राइम नंबर क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऋण संख्या क्या होती है? जो स्वयं से कटे। कैसे कटे भैया? स्वयं से कटे। और या तो और कैसे कट सकत हो? कोनो संख्या 1 से कट जाती है। कोनो संख्या किससे कट जाती है? 1 से। मरवा चट से का 1 का भाग कोनो में चल गई। तो स्वयं से कटे चाहे 1 से कटे, ठीक। तो स्पेशली एक ध्यान रखा, स्वयं से कटे। अब स्वयं से कौन कौन संख्या कटी है सोन? तो जब 1 से कटे तो 1 को छोड़ के लेंगे भैया, क्योंकि 1 से तो कुलहीन में भागे देबा। तो जब कुलहीन में जाई तो 1 के का करबा? छोड़ देबा। 1 के छोड़ देबा तो 1 के छोड़ दे लीजिए। तो 1 के बाद कॉमन नंबर आई, 1 के बाद आई 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाई 2। क्यों? 2 2 से कटेगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 7 के बाद 11, फिर 11 के बाद 13, 13 के बाद फिर 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद अनंत तक ले सकते हैं। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों लेंगे जो वह है 2। वह क्या है? 2। अब 2 2 से ही कटेगी, 2 फिर अन्य किसी से नहीं कटेगी, 3 3 से ही कटेगी, 5 5 से ही कटेगा। लेकिन बीच में यदि 4 लेंगे तो 4 का मतलब 2 दूना के 4, 2 से कट जाएगा। फिर 6 2 3 6 कट जाएगा, तो वह अभाज्य संख्या नहीं रहेगी। 7 है तो 7 7 से ही कटेगा। यदि 7 के बाद लेंगे तो 8, 2 चौको 8 कट जाता है, 9 3 तिली के 9 कट जाता है तो 9 को नहीं लेंगे। 10 2 5 10 कट जाता है तो उसको भी नहीं लेंगे। 11 है तो 11 का मतलब 11 किससे कटेगा? तो 11 11 से कटेगा। 11 किससे कटेगा? 11 से कटेगा। अब 13 है तो 13 किससे कटेगा मेरे प्यारे बच्चों? 13 से ही कटेगा। लेकिन बीच में 12 है तो 2 6 12 कट गया, तो अभाज्य संख्या नहीं रहेगी।
अब 17 है तो बीच में 15 है, 3 5 15 कट जाएगा, नहीं लेंगे। 16 है, 2 8 है, 16 कट जा रहा है, 8 दूना 16 कट जा रहा है, नहीं लेंगे। अब फिर 17 के बाद 18 कट जा रहा है, 2 9 18 कट जा रहा है, नहीं लेंगे। लेकिन 19 किसी से नहीं कटेगा, तो ऐसे कटा करके आप देख सकते हैं जो संख्या कट जाएगी उसे छोड़ देंगे, जो संख्या नहीं कटेगी उसी को लेंगे। तो वही हो जाएगा, जब ना कटी तो उनमें भाग ना जाई, जब भाग ना जाई तो क्या हो जाई, अभाज्य। अभाज्य का मतलब जो विभाजित ना भइल। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2, क्योंकि 1 से तो ले ही जाना है भाग, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों 2। तो सबसे छोटी ऋण संख्या क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? 2। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों? 2। अब कैसे टैली कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो टैली अभी बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, धैर्य रखिए बस। इनमें कितने कितने का अंतर होता है? तो ये देखिए, 2 के बाद 3 है तो 1 का अंतर है, और 3 के बाद 5 है तो 2 का अंतर है, लेकिन 5 के बाद 7 है तो 2 का अंतर है, लेकिन 7 के बाद 11 है तो कितने का अंतर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 4 का अंतर। 11 के बाद 13 है तो 2 का अंतर, लेकिन 13 के बाद 17 तो 4 का अंतर, 17 के बाद 19 2 का अंतर। दिन में देखेंगे कभी 1 का अंतर है, कभी 2 का अंतर है, कभी 4 का अंतर, कभी 2 का अंतर है। तो इनके अंतर में कोई भी समानता नहीं है। तो जो इनका अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चों, असमान अंतर होता है। असमान अंतर का मतलब कोनों में समानता नहीं रहेगा। एक समान दूदू का एक एक अंतर ना रही, एकदम अगड़म का टगड़म रही। एक बात तो 2 का अंतर बात तो सीधे 4 का अंतर बा, इसे रही, तो अलग अलग अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब टैली ट्रिकली के माध्यम से जरा इसको देख लीजिए मेरे अंदाज में। अभाज्य, अभाज्य का मतलब अविवाहित। अविवाहित तो अविवाहित हो गया। अभाज्य का मतलब अविवाहित। तो जो लोग अविवाहित हैं तो ओके गांव देहात में बोलल जाला मेरे प्यारे बच्चों, का रे एकदम रूढ़ हुए का तोर शादी ना भल, कहल जाला का बोलल जाला, का रे एकदम रूढ़ हुए का तोर शादी ना होथे, एकदम रूढ़ा गईले, कब शादी करबे रे, तो रूढ़ा गईले। के बोलल जाला रूढ़ा गईले? जे नाती का शादी ना होला ओकर जेकर तिल करू ना है सुनो कर, तो रूढ़ा गिला बेटा, रूढ़ा गिला तो फिर अविवाहित रहबा। अविवाहित रहबा का मतलब अभाज्य रहबा। का रहबा? अभाज्य, मतलब तोहर विभाजन ना हो, अभाज्य रहबा। तो अभाज्य एक टैली कराला मेरे प्यारे बच्चों। तो अभाज्य, अभाज्य का मतलब अविवाहित। तो जे बेटा अविवाहित रही वो का रही? जीवन भर रूढ़े रही, रड़ुआ रही हो, रड़ुआ। रड़ुआ का मतलब रूढ़, रूढ़। तो सब रूढ़ जवन रही। तो रूढ़ संख्या क्या होले? तो 2 होले। रूढ़ संख्या क्या होले मेरे प्यारे बच्चों? 2 होती है। क्या होती है? 2। और अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 2 होती है ना, क्योंकि वो कभी दुकेल नहीं हो पाते हैं, कभी दुकेल हो ही नहीं पाते हैं। अभाज्य का मतलब कभी वो दुकेल नहीं हो पाते हैं। तो जब कबो बेटा दुकेल ना हो, अविवाहित रही तो क्या रही, दुकेल हो ही ना पाई, तो 2। अब एक कैसे और टैली करावे के मेरे प्यारे बच्चों, जैसे रूढ़ याद रहे, जैसे आपको याद हो गया कि अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन कभी एग्जाम में घुमा के पूछ दिया कि रूढ़ संख्या क्या होती है, तो अभाज्य का मतलब रड़ुआ, रड़ुआ का मतलब रूढ़, रूढ़ का मतलब 2, अभाज्य का मतलब 2। ऐसे टैली करा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा इसका देखिए, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर कैसे याद रखेंगे? प्राइम नंबर का मतलब प्राइम मिनिस्टर। प्राइम नंबर का मतलब प्राइम मिनिस्टर। अब भारत में प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं? 2 होते हैं। जैसे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत में कितने प्रधानमंत्री थे? 2। तो प्राइम नंबर कितना हो गया? 2। प्राइम नंबर कितना हो गया? प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर रही 2 गो। उप प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, तो 2 गो। यही तरह प्राइम नंबर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजी में भी टैली करा सकते हैं, प्राइम नंबर 2 होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे चलिए। ये देखिए भाज्य संख्या, अरे गजब हो, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब जेकरी में भाग चल जाए। भाज्य का मतलब जेकरी में भाग चल जाए, जे मतलब विभाजित हो जाए। तो का है कर परिभाषा? किसी से भी कटे, जौन किसी से भी कट जाए। लेकिन एहो में नियम है, कोनो से कट गली ना लेबा। एहो में नियम है जो हम स्वयं के अलावा और एक के छोड़ के कटे।
ई ना कि जो मैंने एक से कटा था तो एक से तो भैया हो दुइयो कटा था तो का दू भाज्य संख्या होगा, ना ना ना, दू भाज्य ना रही। तीन, तीन तो तीनों से कटी लेकिन एको से कटी, तो इनमें का स्वयं के अलावा, जो स्वयं के अलावा कटे मतलब अपने से भी कटे और के अलावा कटे, लेकिन के छोड़ के कटे तबे मनाई। जब सिंगल, सिंगल का मतलब एक के अलावा, एक के छोड़ के और स्वयं के अलावा, स्वयं को छोड़ करके जो कटे। तो चलिए देखिए क्या होता है। अब चलिए जरा इसको देख लेते हैं। तो सब इसकी शुरुआत किससे होती है? भाज्य संख्या की। तो भाज्य संख्या की शुरुआत होती है 4 से। भाज्य संख्या की शुरुआत होती है मेरे प्यारे बच्चों 4 से। क्यों होती है जरा कंसेप्ट समझिए। एक तो बेटा एक से कटियां और दू के से कटियां, दू से कटियां लेकिन एक से भी कट जाएगा, तो एक से कटेगा तो एक को नहीं लेंगे क्योंकि एक से कटल, और दू से भी कटल लेकिन एको से कट गल ना लेबा। आ 3 स्वयं, 2 का मतलब स्वयं से कटा, 2 एक कमा 2 तो स्वयं से कटल तो ना लेबा परिभाषा। आ 3 एक कमा 3 स्वयं से कटा, एक से कटा तो इसको भी नहीं लेंगे। लेकिन 4 है, देखिए 4 है तो 4 कैसे कटी? एको से कटी लेकिन 4 से भी कटेगा, लेकिन 4 अन्य संख्या किससे कटेगा? अन्य से कटे तो अन्य 4 कैसे कटी? 2 दूना के 4 तो 2 से भी कट गया। लेकिन अन्य में क्या था? एक को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसलिए इनको नहीं लेंगे। लेकिन 4 से कटेगा, लेकिन 4 अन्य संख्या 2 दूना के 4 2 से भी कट सकता है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या मेरे प्यारे बच्चों लेते हैं? 4। अभी टैली कराता हूं मेरे प्यारे बच्चों, धैर्य रखिए। तो पहली भाज्य संख्या हो गई 4 मेरे प्यारे बच्चों। इसका जल्दी से जबरदस्त टैली देख लीजिए। जैसे 4 भाज्य संख्या क्या होती है? 4। तो जब गदा लेके भजबा तो चारों ओर भजबा की एक ओर, चारों ओर ऐसे लेकर के भजबा गदा। तो जब चारों ओर भजबा तो भ से भजबा के हर भजबा, चारों ओर भजबा, जैसे मारा पीटी करेगा मतलब मार गदा लेके मार चारी ओर भजा। तो भाज्य संख्या क्या हो गई? 4। पहली भाज्य संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 4। तो जब 4 होगा तो 5, तो 5 से कटेगा, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगा। 6 देखा, 6 2 3 6, 2 3 6 मतलब 6 बात तो 2 3 6, 2 से भाग चल जी 3 से, तो भाज्य संख्या हो जी। फिर कहा 6 के बाद 7, तो 7 से कटी, तो 7 क्या होगा? 7 से कटी तो भाज्य संख्या। लेकिन 8, तो 2 चौको 8, 4 दूना 8, 8 के बाद 9 बात तो 3 तिली के 9, 10 बात तो 2 5 10 विभाजित हो जात हो सोन, 2 5 10 या 5 दूना 10 भाग चल जाता। 11 तो बेटा 11 तो 11 से कटियाँ, लेकिन 12 बा तो 2 6 का 12 या 6 दूना 12, फिर 13 तो 13 से कटी तो ओके भाज्य में ना लेगबा, क्योंकि जिसमें भाग चल जाई वही भाज्य ले आई। 14 का मतलब 2 7 14 या 7 दूना 14, तो 14 कट जाता, तो कट जाता का मतलब भाज्य होगा। 15 3 5 15 या 5 3 15 इहो कट गल तो इहो भाज्य हो गल। तो जो ना कटल वो भाज्य हो जाई, जौन कट गल वो का हो जाई? भाज्य। तो इस तरह से अनंत तक होती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत भूलता है, ध्यान देना। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो यही एग्जाम में पूछा जाता है, 4 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या का मतलब विभाजित होने वाली संख्या 4 होती है। तो इसको ये वाली टैली याद रखेंगे ना तो सदैव याद रहेगी। जब गदा लेकर के भाजेंगे तो चारों साइड भाजेंगे, भौ से भाज्य, भौ से भाज देना चारों ओर, तो चारों ओर का मतलब 4 याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे प्यारे बच्चों। यह परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय में देखिए, परिमेय परिधन में 2 शब्दों से बना है। परिमेय परिधन में 2 शब्दों से बना है। अंग्रेजी में मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो रेशनल, इसमें भी देखिए रेशनल, 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 तो रेश धन नल, रेश धन नल, तो 2 शब्दों का प्रयोग आ रहा है। अब इसको कैसे टैली करेंगे? तो पहले परिभाषा देख लीजिए। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। तो P/Q का मतलब अंश और हर में लिखी जा सके। ऐसी संख्याएं जो अंश और हर में लिखी जा सके उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसको टैली करा लेते हैं। अब प से परिमेय, प
प से पर में और प से पी, प से पर में प से पी। तो जो परमेय संख्या रहेगा वह पी बाई क्यू के रूप में रहेगा। प से परमेय संख्या प से पी। में का मतलब कि अन्य दूसरी भी संख्या हुई तो पहली होगल पी और दूसरी होगल क्यू। दो शब्दों से बना है तो दो अक्षर आना चाहिए, तो पी बाई क्यू, दो अक्षर आ गया, पी अलग अक्षर क्यू अलग अक्षर, तो पी बाई क्यू के रूप में हो गया। रेशनल भी दो शब्दों से बना है, तो रेशनल रैट अधन ION के जोड़ला तो हिंदी में देखला रेशनल, रेस धनल, दो शब्दों से बना है तो दो अक्षर आएगा पी बाई क्यू, एक अक्षर पी दूसर का क्यू, तो इसको अंश और हर में रहे पी बाई क्यू के रूप में मेरे प्यारे बच्चों, उन्हीं को परमेय संख्या बोलेंगे। अब कैसे होला परमेय संख्या? अब तक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है, कई बार एग्जाम में पूछा है। 22/7, ये देखिए 22/7 मैं लिखा हूं, तो 22/7 अंश और हर में है, तो यह संख्या क्या है? परमेय संख्या, क्योंकि अंश और हर में है, पी बाई क्यू के रूप में इसको लिखा जा सकता है। आगे देख लीजिए 3/5, ये भी अंश और हर में है, पी बाई क्यू के रूप में है। 2/7 पी बाई क्यू के रूप में है, पी क्यू नीचे ऊपर नीचे अंश और हर में। 8/9 अंश और हर में है, पी बाई क्यू के रूप में है। 15/17 पी बाई क्यू के रूप में है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे अनंत तक हो जाएगा। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो ज़बरदस्त देखेंगे, अरे ये जीरो, ये देखिए जीरो, जीरो कौन सी संख्या है? कई बार एग्जाम में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों जीरो, तो जीरो का एक एक कैसे टली करीबा, जीरो कौन सी संख्या? तो इसे देखिए, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं का हो बड़ा झकास लगत हो, बड़ा टाप लगत हो, तो ये हर देखला एक बन गल जीरो, आ जीरो का मतलब जीरो में प से पैस जाई, प से पैस जाई, जेम में है देखा, प से पैस जाई, जेम में पैस जाई, तो पैस गल तो प से पैस गल, प से परमेय संख्या, प से पैस गल, प से परमेय संख्या, तो इसे याद रही टैली करा के, प से परमेय, प से पैस गल, तो के में पैस जाई, जीरो में पैस जाई, तो जब जीरो में पैस जाई तो का रही? परमेय संख्या। प से पैस गल, प से परमेय, तो जीरो का होगल परमेय संख्या। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आपको बहुत ज़बरदस्त याद रहेगा, जीरो परमेय संख्या। चलिए एग्जाम से संबंधित देख लेते हैं। 22/7 कैसी संख्या है? कई बार आर्मी में पूछा है, नेवी एयरफोर्स में पूछा है और मेरे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा है। तो 22/7 कैसी संख्या है? तो 22/7 मेरे प्यारे बच्चों परमेय संख्या। 22/7 कौन सी संख्या? परमेय संख्या। और जीरो कैसी संख्या है? तो ये टेट में भी पूछा था, तो जीरो कैसी संख्या है? तो परमेय संख्या, तो जीरो भी परमेय संख्या होगा, टैली कराई दिया हूँ। इसका ट्रिक जान ही रहे, परमेय संख्या का मतलब जो अंश और हर में लिखी जाती हैं उन्हें परमेय संख्या बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आज का ये लास्ट है अपरिमेय संख्या, मतलब इस क्लास का पार्ट 1 का लास्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल। अरे बाप रे बाप, रेशनल का मतलब धई के रेसा हो, धई के रेसा मतलब रेसा रेसवल करा। इरेशनल का मतलब इनकार कर देहलास, का कर देहलास? इनकार कर देल। इरेशनल, इरेशनल का मतलब रेसा रेसवल ना करी, जा हम ना रेसल रेसवल करब, इरेशनल इनकार कर देहली। तो जब इनकारे कर दी तो रेसा रेसवल हो ही ना, तो एकर मतलब कैसे रेसत रहा? पी बाई क्यू के रूप में रेस रहे थे, पी बाई क्यू के रूप में रेस रहे थे, मतलब अंश और हर में, अंश और हर ऊपर नीचे अंश और हर ना होला। एगो टैली चाकू पर नहीं तरबूजा पर चाकू गिरे या चाकू पर तरबूजा कटेगा, तरबूजा ही, उसी तरह से ऊपर नीचे टैली करा ला लोग, झकास एकदम समझ गल होगा लोग। तो जब पी बाई क्यू के रूप में ऊपर नीचे हो सके। अब इरेशनल का मतलब भैया वो इनकार कर देला, तब रेसा रेसोबल होबे ना करी, तो जब रेसा रेसोबल होबे ना करी तो अपरिमेय हो जाई, अपरिमेय, जा तोहार हमसे ना पटी, तोहार हमसे ना पटी, तो हम अपरिमेय हो गई। एक मतलब पी बाई क्यू के रूप में उस संख्याओं को लिखा नहीं जाएगा। तो परिभाषा देख लीजिए मैथ के रूप में, ऐसी संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती हैं उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, इसका मतलब जो अंश और हर में नहीं लिखी जाती हैं उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अक्सर याद करने के लिए टैली देख लीजिए, जो दशमलव के रूप में होती हैं, किस रूप में होती हैं? दशमलव के रूप में होती हैं।
ट्रिक है जो दशमलव के रूप में होती हैं, टैली करा लीजिए माइंडवा में, जो दशमलव के रूप में होती हैं और उनका दशमलव अनंत तक चला जाता है, उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। या तो कोनो अभाज्य संख्या बा वो करड़ी में होगी तो उन्हें बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए, जब एग्जाम्पल देखेंगे तब मजा आएगा। और यही देखा हो पाई है, अरे बाप रे बाप, पाई है तो पाई कौन सी संख्या, पाई, तो पाई कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, एकदम रट लीजिए। पाई कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्यों, अंश और हर के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इस पाई का मान जब 22/7 देगा तब हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन 22/7 में आप भाग देंगे, 22 में भाग देंगे किससे मेरे प्यारे बच्चों, ब्लैक से लिख देते हैं, आपको आनंद आ जाएगा। 22 में जब भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों 7 से, तो 7 त्रिक 21 कट गया, बचा 1, नहीं भाग जाएगी दशमलव बढ़ा करके 0, और 7 एकम 7, अब बचल 3 और 0, 7 चौको 28। तब 22/7 का ही रूप है 3.14 आ जाता है, 3.14 आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, रटना पड़ेगा थोड़ा सा। पाई कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। 3.14 एक टैलियो करा सकत हुआ। पाई का मतलब जो ना पाई, जब इनकारे का दलस तो पैबा, आ जब पैबा ना तो का हो जाई, अपरिमेय, का हो जाई अपरिमेय, तो पाई हो गल अपरिमेय संख्या। पाई का मान होता है 3.14, इहो अपरिमेय हो गल। 1.414, ये भी कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। 1.732 अपरिमेय संख्या। अंडर रूट में 2 का मान निकालेंगे करड़ी में तो आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों 1.414, ऐसे कर करके आ जाता है। तो इसलिए अंडर रूट 2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 3 का मान आता है मेरे प्यारे बच्चों 1.732 05080, ऐसे कर करके मेरे प्यारे बच्चों आ जाता है। तो इसलिए अंडर रूट 3 भी अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या। क्यों, अंडर रूट 2 अभाज्य संख्या, अंडर रूट 3 अभाज्य संख्या, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो निकालते जाएंगे, आपका अनंत तक ये निकलता जाएगा इसका वर्गमूल। अंडर रूट 7 ये भी आपकी अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि अभी जैसे अंडर रूट 9 दे दे तो अंडर रूट 9 का मतलब 3 तिली के 9 वर्गमूल निकल आएगा, लेकिन 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा, टैली है, 3 का नहीं निकलेगा, 2 का नहीं निकलेगा। इसलिए जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा शुद्ध वो कुल अपरिमेय संख्या हो गई। सुन, ऐसे आप टैली करा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए एग्जाम का जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं। पाई कौन सी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। पाई यदि दे दे तो अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या। 3.14 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यह आपका टॉपिक समाप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन एक इंटरेस्टिंग आपको, चलिए एग्जाम से संबंधित जल्दी से टैली कराते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। देखें मेरे प्यारे बच्चों, याद हो गया पाई, तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी ऋण संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। सबसे इसमें नहीं, परिमेय संख्या में 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और इसमें दे देगा मेरे प्यारे बच्चों, या 0 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। इसमें दे देगा पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। 3.14 कैसी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या है। यही आपका एग्जाम से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहेंगे तो इसको लिस्ट वाइज भी बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हर बार प्रेम पूर्वक आकर के मेरा वीडियो देखने के लिए और उससे ज्ञान अर्जित करने के लिए और अपना जीवन और करियर को सफल बनाने के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार भरा आशीर्वाद। इसी प्रकार से दिल लगा करके देखते रहिए और ज्ञान अर्जित करते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाए हुए वीडियो
पसंद आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उन युवाओं तक पहुंचाइए मेरे प्यारे बच्चों, जो गरीब हैं, जो किसान परिवार के बच्चे हैं, जो स्पेशल आर्मी की तैयारी करते हैं, नेवी और फोर्स की तैयारी करते हैं, या आर्मी की, या सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल और पुलिस की तैयारी, या एसएससी जीडी या एसएससी की तैयारी करते हो मेरे प्यारे बच्चों, टेट सीटेट सब तक पहुंचा दीजिए। बहुत उपयोगी है, आप ही लोग पहुंचा सकते हो। वीडियो को बनाने में मेरे प्यारे बच्चों घंटों घंटा लग जाता है, रिसर्च करने में मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कर देना है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को।